आज का ये जो वीडियो है आपके ग्रामर की शुरुआत है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। Syntax is also known as subject verb agreement or concurred। ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दूसरी बात कि ये ग्रामर जानने के लिए बेहद ज़रूरी है। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो लेट्स डिफाइन। Syntax is the part of grammar in which we arrange the verb according to the subject। तो वर्ब का जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट के साथ, तो व्हाट टाइप ऑफ वर्ब विल बी देयर, द सेम टाइप ऑफ सब्जेक्ट वुड बी देयर। या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम वर्ब चूज़ करते हैं, वर्ब अरेंज करते हैं। तो बहुत ही बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। इसका फर्स्ट रूल है a verb must agree to its subject in number and person। जैसे इन इस फील्ड क्योटेड बाय जैसे इन इस फील्ड। A verb must agree to its subject in number and person। सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब मैच करना चाहिए, एंड दैट वुड बी अ करेक्ट सेंटेंस, राइट सेंटेंस, अदरवाइज दैट विल बी रॉन्ग। रूल सेकेंड है, आप इसको कहें SSPP। SSPP स्टैंड्स फॉर S for singular subject and SV singular verb, PS plural subject and PP plural verb। So with the singular subject we should add subject means singular verb, and with plural subject plural verb, like he like or likes you। because he is a singular subject, that's why singular verb likes। इसको और बढ़िया से पढ़ते हैं। you must know कि noun plus s or es is equal to plural, but verb plus s or es is equal to सिंगुलर। सपोज कि पेन है, पेन प्लस एस पेन्स प्लूरल, बट गो है प्लस ईएस गोज इज सिंगुलर। गोज इज सिंगुलर। द सेम वे गो इज प्लूरल। कोई भी फॉर्म जो वन है दैट इज ऑलवेज प्लूरल, और वर्ब 5 है, वर्ब 5 है, दैट इज ऑलवेज सिंगुलर। कीप इट माइंड, कीप इट इन योर माइंड कि वर्ब 1
हमेशा प्लूरल होता है एंड वर्ब 5 हमेशा सिंगुलर होता है। तो अकॉर्डिंगली क्या देख रहे हैं कि नाउन प्लस एस और एस इज इक्वल टू प्लूरल एंड वर्ब प्लस एस और एस इज इक्वल टू सिंगुलर। यहाँ ही था, ही चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हमने लाइक्स पिक किया, लाइक्स टिक किया। दे प्ले और दे प्लेज। दे प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर, दैट्स वाई प्लूरल वर्ब पिक करेंगे। और प्लूरल वर्ब कौन होता है? वर्ब 1। वर्ब 1 होता है प्लूरल, दैट्स वाई प्ले। ये तो इस रूल का एक एक्सेप्शन है, एसएसपीपी फार्मूले का एक एक्सेप्शन है। व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है आई। एक्सेप्शन आई इस रूल को फॉलो नहीं करता है। वाई? देखिए, I love you and the second one is I loves you. I सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या बताया गया? सिंगुलर वर्ब यूज़ कीजिए। सिंगुलर वर्ब कौन होगा? लव्स होगा। तो आई लव्स यू नहीं करते हैं, आई लव्स यू यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज आई इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, दैट्स वाई दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस एंड दैट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। तो दैट्स इट। ये आपका 1 2 फार्मूलाज और ये रूल नंबर 3, नाउन प्लस एस और एस एंड वर्ब प्लस एस और एस, रूल नंबर 3। ये 3 फार्मूलेज एंड द नेक्स्ट one, 4th is rule number 4th, NPN. NPN, here N stands for noun, P stands for preposition and once again N for noun. देखिए बहुत इजी ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, by following which you can be the master of this very chapter, that will enable you to crack your exams. तो noun plus preposition plus noun। अब इसका जो रूल बनता है, if a preposition comes between 2 nouns, the verb must agree according to the first noun. So ये देखिए फर्स्ट नाउन था, ये सेकेंड नाउन था, 2 नाउन है, उसके बीच एक preposition है, the verb will be according to the very first noun. As for example, the leaves of the tree falling fast. Option is an R. अब समझ में बात यह आ रही है कि द लीव्स ऑफ द ट्री तो होना चाहिए था इज, तो कि ट्री इज, क्योंकि ट्री सिंगुलर है, बट इट्स नॉट दैट। वाई सो? द लीव्स नाउन है, द ट्री वंस अगेन नाउन है एंड ऑफ प्रेपोजिशन है। तो 2 नाउन के बीच एक प्रेपोजिशन है, तो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग जाएगा। What is the first noun? Leaves, that is plural, and for plural subject we have to use plural verb and that is none but are. तो ये R हो गया। तो अटपटा तो लग रहा है कि ट्री के साथ R, but nobody can do anything, no can help you because हमको ये फर्स्ट वाला फॉलो करना है, फर्स्ट वाला कर रहे हैं। ये रूल नंबर
फिफ्थ, रूल नंबर फिफ्थ है प्रोनाउन प्लस नाउन. If a noun in a sentence is preceded by any pronoun, the verb will be followed up by pronoun according to that pronoun. So, example, you Sangeeta, a decent girl, is are. ऑप्शन है is are. You Sangeeta, a decent girl. You pronoun, Sangeeta noun, and that's why the verb will be followed up according to the pronoun. That's why it will be is. Sorry, are. आर. यू के अकॉर्डिंग जा रहा है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, दैट्स वाई आर. लगता क्या है कि संगीता इज होना चाहिए था, बट यू है, दैट्स वाई आर. यू संगीता आर अ डिसेंट गर्ल. आई नवीन अ टीचर. वंस अगेन इज आर क्या हो जाएगा, एम इज आर, एम क्या हो जाएगा, एम. So there are 5 rules, and in the very next video the rest of the rules will be there with you. Thank you very much. Okay, आज का जो फाइंड आउट है, you will have to find out the smallest sentence of English. ये आपको पता करना है, and you will have to send your answer in comment section. If you think even it is lightly useful for you, you will have to comment, share and subscribe the channel A to Z English NKJ. Thank you very much.